अक्सर ऐसा होता है ना कि हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसे बचाते हैं और फिर देखते ही देखते महंगाई उसकी कदर कम कर देती है। तो आज हम एक ऐसे रास्ते की बात करने वाले हैं जो इस मसले का एक बहुत ताकतवर हल हो सकता है। एक ऐसा रास्ता जिसे ज़्यादातर लोग सच पूछें तो नज़रअंदाज ही कर देते हैं। और ये कहानी तकरीबन हर एक की है। हम सालों मेहनत करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई एक खामोश चोर की तरह हमारी बचत की कुव्वत खरीद को खा जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसा हमारे लिए काम करे? जी बिल्कुल है। आइए देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर पैसा सबसे तेजी से बढ़ता कहां है। चलें एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें साल था 1999 और किसी ने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की। अब अगर ये रकम मुख्तलिफ जगहों पर लगाई होती तो आज उसकी कीमत क्या होती? अच्छा, इसका जवाब वाकई हैरानकुन है। तो देखें, आदादो शुमार खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। अगर वो 1 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर्स में रखे होते तो आज वो बनते तकरीबन 5.5 लाख। ठीक है, नेशनल सेविंग्स में होते तो 13 लाख रुपए, सोने में लगाए होते तो यही रकम बढ़कर 55 लाख रुपए हो जाती, जो कि सच कहें तो बहुत अच्छा मुनाफा है। लेकिन स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने इन सबको पीछे छोड़ दिया और इस 1 लाख रुपए को बना दिया 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1.5 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली फर्क नहीं है। ये एक ऐसा फर्क है जो जिंदगी बदल सकता है, और यही है स्टॉक मार्केट की असल ताकत। अच्छा, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। लेकिन अक्सर एक ख्याल जहन में आता है कि भाई आलमी मार्केटों के मुकाबले में हमारी मार्केट की क्या हैसियत है। चलें इस ख्याल को भी जरा आदद व शुमार की कसौटी पर परखते हैं, और जो नतीजा सामने आएगा वो शायद आपको चौंका दे। देखें, आम तासुर तो यही है और वजह भी है कि पाकिस्तान के मौशी हालात की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट आलमी मंडियों से पीछे ही रहती होगी। लेकिन क्या डेटा भी यही कहता है? ये चार्ट डॉलर टर्म्स में रिटर्न दिखा रहा है। जरा देखिए, अमेरिका की मशहूर नैस्डैक मार्केट, उसने सरमायाकारी को 10 गुना बढ़ाया। ठीक, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की निफ्टी 50 ने 15 गुना इजाफा किया। और फिर आता है पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स, जिसने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इसी अरसे में सरमायाकारी को 27 गुना बढ़ाया है। 27 गुना! ये आलमी सतह पर एक जबरदस्त गैर मामूली कारकर्दगी है। इसको यूं समझे कि जब कोई स्टॉक मार्केट इंडेक्स में पैसा लगाता है तो वो दरअसल मुल्क के सबसे बड़े और कामयाब कारोबारों की तरक्की में शामिल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जब ये कंपनियां मुनाफा कमाएंगी तो सरमायाकार का पैसा भी उनके साथ साथ बढ़ेगा। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यह बड़ा उसूल हमारी जाती जिंदगी पर छोटी छोटी बचत पर कैसे लागू होता है? यहां जादू आता है कंपाउंडिंग का। ये तवील मुद्दत में दौलत बनाने का सबसे बुनियादी उसूल है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जब पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है तो वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है। अब जरा तसव्वुर करें, हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की सरमायाकारी। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से 25 साल के बाद यही छोटी सी रकम 10 करोड़ रुपए के एक बड़े खजाने में बदल सकती है। 10 करोड़! और अगर 10,000 ज्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आधी रकम से शुरू कर लें। हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की बचत, वही 25 सालों में 5 करोड़ रुपए बन सकती है। तो असल बात है छोटी शुरुआत करना और फिर उस पर कायम रहना। तो ठीक है, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सफर शुरू कैसे किया जाए। चलें अब इसके अमली इक़दामात पर बात करते हैं। और यही वो सवाल है जो अक्सर लोगों को रोक देता है, उन्हें परेशान करता है। लेकिन खुशकिस्मती से इसका हल अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और वो हल है आसान डिजिटल अकाउंट। ये खास तौर पर उन तमाम पेचीदा कागजी कार्रवाइयों को खत्म करने के लिए बनाया गया है जो अक्सर नए लोगों को इस रास्ते पर आने से डराती थी। इसको खोलने का तरीका सिर्फ 3 आसान स्टेप्स पर मुश्तमिल है। स्टेप 1, आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। स्टेप 2, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX की वेबसाइट पर जाएं और वहां से किसी एक ब्रोकर को मुंतखब कर लें। और स्टेप 3, इस ब्रोकर से राब्ता करें और सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर अपना आसान अकाउंट खुलवा लें। जी हाँ, बस इतना ही आसान है। तो आखिर में सारी बात का खुलासा क्या है? ये कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी माली आज़ादी का एक हकीकी रास्ता है। यह आपकी बचत को महंगाई से बचाती है, ये आपको मुल्क के बेहतरीन कारोबारों की तरक्की में हिस्सेदार बनाती है, और सबसे अहम बात, ये अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान और हर किसी की पहुंच में है।
तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज के इस दौर में जहां हर चीज की कीमत बढ़ रही है, असल रिस्क क्या है? मार्केट के उतार चढ़ाव में सरमायाकारी करना, या फिर माली इल्म हासिल ना करके इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाने का रिस्क?